आज हम लोग करेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और उसको बोलते हैं CVP एनालिसिस और उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। टू द पॉइंट में हम नोट देंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब मार्जिन कॉस्टिंग और प्रॉफिट कॉस्टिंग। कितना यूनिट्स बेचने से प्रॉफिट होगा, कितना यूनिट बेचने से नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, कितना यूनिट बेचने से लॉस होगा, कितना मिनिमम बेचना है जो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन करने के लिए। मतलब कॉस्ट का साथ वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी और प्रॉफिट का रिलेशन CVP एनालिसिस बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट बनाओ, पर यूनिट कलम करो, एक टोटल कलम करो। एक इमेजिनरी फिगर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला हम समझाएंगे। मान लेते हैं सेल्स तुम 3000 यूनिट्स बेचा, ₹500 पर यूनिट, एक यूनिट का दाम है, तो सेल्स होगा कितना होगा 1,50,000। दोनों इंटू कर दो, 3,000 यूनिट 500 करके 1,50,000 15 लाख 15 lakhs। लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं? वैरीज विथ प्रोडक्शन प्रोपोर्शनेटली, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। If production increases, cost will increase proportionately. If production decreases, cost will decrease proportionately. तो उसका वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। जो वेरीज होगा प्रोडक्शन का साथ उसका वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। मानो 300 रुपया पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, 300 इंटू 3,00,000 कितना होगा 9 लाख। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन 200 और 6 लाख ऐसे इमेजिनरी फिगर कर रहे हैं। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मानो 2,40,000 एग्जाम्पल हिसाब से बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। 3,60,000 इज द प्रॉफिट। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? इट रिमेन कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट, उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। मानो घर का रेंट, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो भी 2,40,000, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी 2,40,000, प्रोडक्शन कम हुआ तो भी 2,40,000। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स जो कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, प्रोडक्शन का साथ रिलेशन में नहीं रहता है। वेरिएबल कॉस्ट वैरीज विथ प्रोडक्शन प्रोपोर्शनेटली। इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, cost will increase proportionately. If production decreases, cost will decrease proportionately, मतलब vice versa. But per unit at each level of production is remain constant, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मूला हम लिखाएंगे। नंबर 1 फॉर्मूला लिखो, कंट्रीब्यूशन
इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब तुम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म थोड़ा कर देते हैं। सेल्स को एस बोल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट को वीसी बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन को सी बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट को एफसी बोलेंगे, और प्रॉफिट को पी बोलेंगे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगा कंट्रीब्यूशन, हम साथ साथ प्रूव करेंगे। ये तो हम लोग का किया हुआ है, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो कंट्रीब्यूशन, इक्वेशन का रूल को फॉलो होगा। इसका मतलब सेल्स इक्वल टू क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या बोलेंगे, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला और एक फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का। अच्छा, कंट्रीब्यूशन तो तुम्हारा यहाँ पे है। अच्छा, ये दोनों जोड़ के होगा कंट्रीब्यूशन। हाँ। तो फॉर्मूला क्या हो रहा है बोलो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लिखो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। इक्वेशन का रूल फॉलो होगा। और कंट्रीब्यूशन इक्वल टू और एक फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स इंटू पी ऑब्लिक वी रेशियो, पीवी रेशियो। हम वो चीज बताएंगे, कंट्रीब्यूशन सेल्स इंटू पीवी रेशियो। हम जो एग्जाम्पल दिए तुम लोग भी प्रूफ लिखो साथ साथ। फीस कॉस्ट है 2,40,000, आप प्रॉफिट कितना है 3,60,000, इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो रहा है 6 लाख। और सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या है हम बाद में बता रहे हैं, समझे। फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। थोड़ा गैप छोड़ के क्या बोले, पीवी फीस हम लोग का कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फीस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसको हम प्रूफ कर दिए हैं, बट बाकी जो प्रूफ है हम बाद में बता रहे हैं। नंबर 2, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी ऑब्लिक वी रेशियो, पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, उसको पीवी रेशियो बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, इसीलिए ये रेशियो का नाम है C/S रेशियो, मीनिंग सेम, C फॉर कंट्रीब्यूशन, S फॉर सेल्स। तो हम लोग का एग्जाम्पल हिसाब से पीवी रेशियो क्या हो रहा है बोलो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स 200/500 इंटू 100, पर यूनिट में कर सकते हैं, टोटल में भी कर सकते हो। 200 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, पीवी रेशियो लिखो 200 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, कितना आ रहा है 40%, पीवी रेशियो 40%। तो हम लोग का सेल्स है कितना हम लोग का 15 लाख, पीवी रेशियो 40%, 6 लाख इंटू 40% आ रहा है ना, 6 लाख आ रहा है सर। ओके। पीवी रेशियो में एक रिलेशन है, इफ
PV ratio equals to 40%, then variable cost to sales will be 60%. PV रेशियो 40% होने से वेरिएबल कॉस्ट 60% होगा। PV रेशियो 30% होने से वेरिएबल कॉस्ट 70% होगा। 70%. 100 माइनस देखो 60% है ना, सेल्स का 60% देखो वही आ रहा है। पीवी रेशियो और एक ऑल्टरनेट फार्मूला है, और पीवी रेशियो का ऑल्टरनेट फार्मूला पीवी रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट divided by change in sales into 100. Difference in profit, change means delta profit by delta sales. Change in profit by change in sales into 100. ये सब में नहीं होगा, बट होगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला और एक है, মানে যেটাতে দুটো এর गिवन থাকবে, 2 ईयर का दिया रहेगा, तब हम कंपेयर करके कर सकते हैं। चेंज इन प्रॉफिट by change in sales into 100. नंबर 1 फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हैं, और सेल्स इनटू पीवी रेशियो। नंबर 3 पीवी रेशियो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, इसका नाम है C/S रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। पीवी रेशियो हम जो एग्जांपल दिए हैं उसमें 40% आया, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 60% होगा। नंबर 3 फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। सर वो पीवी रेशियो का जो और लेके देके लिखा है उसको और एक बार बताइए ना। चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, डिफरेंस इन प्रॉफिट ये सब में नहीं होगा, वो 2 ईयर का फिगर दे रहेगा तो कंपेयर करके हम कर सकते हैं, और बाद में बताएंगे, अभी रहने दो। ब्रेक इवन पॉइंट कर रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ब्रेक इवन पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में बीईपी बोलते हैं। बीईपी जब तुमको यूनिट्स में बोलेगा, मतलब होगा फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बीईपी यूनिट्स, नो प्रॉफिट नो लॉस, कितना यूनिट्स बच रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना है, एग्जाम्पल में जो दिए हैं 2,40,000, 2,40,000 फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 200, तो हम लोग करते हैं 2,40,000 डिवाइड बाई 200, कितना आ रहा है तो बोलो तो 1200। 1200 यूनिट्स बेचने से नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तुमको जानना जरूरी है कितने यूनिट्स बनने से नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, क्योंकि तुम कॉलेज कोशिश करोगे इससे ज्यादा यूनिट बेचने का, तब जाके प्रॉफिट होगा। 1200 यूनिट बेचने से नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तुम अभी क्वेश्चन कर सकते कैसे पता 1200 यूनिट से नो प्रॉफिट नो लॉस, हम दिखा रहे हैं। मानो 1200 यूनिट्स बना रहे हैं तो सेल्स कितना होगा, 1200 यूनिट्स इंटू 500 कितना होगा 6 लाख, 6 लाख। वेरिएबल कॉस्ट होगा 1200 इंटू 300, 3,60,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2,40,000। 2,40,000,
फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख फिक्स कॉस्ट 2,40,000 तो जीरो प्रॉफिट इज नील। तो एट बीईपी ऑलवेज प्रॉफिट नील होगा, मतलब एट बीईपी फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन होगा। एट बीईपी जितना फिक्स कॉस्ट है उतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब जाके बीईपी होगा। तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट जो सीखे अभी वहां पे लिख देते हैं एट बीईपी Fixed cost is equal फिक्स to कॉस्ट इक्वल्स टू contribution. कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एट बीईपी फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बीपी यूनिट्स, अरे तुमको बोलेगा बीपी रुपीस निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस, कभी रुपीस बोलता है कभी वॉल्यूम बोलता है। इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। हम प्रूफ करके दिखाते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट है 2,40,000 और पीवी रेशियो कितना है 40%। इक्वल टू रुपीज 6 लाख। जब सेल्स 6 लाख है तब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। देखो हम 6 लाख सेल्स है ना, ये देखो कितना है, जब सेल्स 6 लाख है हो गया। और तुम ऐसे भी सोच सकते हो बीपी यूनिट जो है उसको सेलिंग प्राइस देके इंटू कर दो, वो भी चलेगा, बीपी रुपीस आ जाएगा। इक्वेशन का रूल फॉलो होगा। यहाँ पे पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला मिल गया तुमको, है कि नहीं। पीवी रेशियो इक्वल टू क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट बाई ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, है कि नहीं बोलो। हाँ, हाँ सर। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। नंबर 3 फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स बोलेगा तो नीचे यूनिट देके डिवाइड होगा, फिक्स कॉस्ट ऊपर में कांस्टेंट। दोनों फॉर्मूला में तुम दोनों फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट लिखे। यूनिट बोलने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड होगा, रुपीस बोलने से पीवी रेशियो देके डिवाइड होगा। ब्रेक इवन पॉइंट ये तुम लोग इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत किए थे, आगे डिटेल में करोगे तुम लोग। ब्रेक इवन पॉइंट economics की था। रुपीस यूनिट्स याद कैसे रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब फिक्स कॉस्ट ऊपर में होगा, यूनिट बोलने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देके डिवाइड करेंगे और रुपीस बोलने से पीवी रेशियो देके डिवाइड करेंगे। फोर्थ फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, शॉर्ट फॉर्म एमओएस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सेल्स अबव बीपी सेल्स, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तो नो प्रॉफिट नो लॉस, उसका ऊपर प्रॉफिट होगा, उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ये होगा टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। हम लोग का एग्जाम्पल हिसाब से टोटल सेल्स कितना है 15 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितना है 6 lakh. मतलब 9 लाख होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसका ऊपर फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा। ब्रेक इवन पॉइंट तक तो फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया ना, ब्रेक इवन पॉइंट तक फिक्स कॉस्ट रिकवर हुआ ना। ब्रेक इवन पॉइंट का ऊपर जो भी सेल्स करोगे फिक्स कॉस्ट और नहीं लगेगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, इसलिए उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। इक्वेशन रूल सारा फॉलो होगा। স্যার মার্জিন অফ সেফটিটা আরেকবার বলুন না। टोटल ब्रेक इवन पॉइंट का ऊपर जो सेल्स होगा जिसमें तुमको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा वहां पे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है। आप लिखो प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग जानते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये तो हम लोग का किया हुआ है। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। देखो तुम
कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करने से तो प्रॉफिट होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा फिर कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट, और प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस इंटू पीवी रेशियो, एमओएस इंटू पीवी रेशियो। एमओएस हम लोग का क्या निकला 9 लाख, पीवी रेशियो कितना है 40%, प्रॉफिट कितना हो रहा है 3,60,000। प्रूफ हो रहा है कि नहीं, बोलो प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला डेवलप हुआ, प्रॉफिट इक्वल्स टू एमओएस इंटू पीवी। तो एमओएस इक्वल्स टू क्या होगा, प्रॉफिट बाय पीवी, है कि नहीं। इक्वेशन का सारा रूल फॉलो होगा, इक्वेशन का जो रूल है वो फॉलो होगा। जैसे पीवी रेशियो इक्वल्स टू बोले हम, पीवी रेशियो इक्वल्स टू क्या बोले, पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो सेल्स इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, बोलो सेल्स इक्वल्स टू क्या, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो होगा कि नहीं। इक्वेशन का जो रूल है वो फॉलो होगा। जैसे अभी बोले प्रॉफिट इक्वल्स टू एमओएस इंटू पीवी रेशियो, तो एमओएस इक्वल्स टू क्या होगा, पीवी रेशियो, प्रॉफिट बाई ना पीवी रेशियो। पीवी रेशियो। मतलब हम बोलना चाहते हैं अब पीवी रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट बाई एमओएस, है कि नहीं। इक्वेशन का सारा रूल फॉलो होगा, समझे। ये है फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला को जो जितना अच्छा फॉर्मूला याद रखेगा उतना फॉर्मूला काम पे लगेगा, उतना फॉर्मूला साम्स इजी लगेगा। तुम लोग को जो जो फॉर्मूला ज्यादा लगता है, पीवी रेशियो तो बहुत ज्यादा लगता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स ये बहुत ज्यादा लगता है, और दूसरा है ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो जैसे बोलेगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, और प्रॉफिट इक्वल्स टू एमओएस इंटू पीवी रेशियो। इतना फॉर्मूला में हम लोग का सम्स हो जाएगा, और क्वेश्चन का लाइन का मीनिंग समझ के करना है। और मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, तो ऐसे भी इक्वेशन में लिख सकते हो। मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट देखो हम कैसे लिख रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट एक लाइन में लिखेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट। ये है मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन, इसमें जो मिसिंग होगा वो निकल जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इतना फॉर्मूला याद रखना है तुमको। हम लोग सम नंबर 5 में भी करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस पूछा। यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, बोले फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इसका क्या होगा फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का जरूरत होगा, तो यहाँ पे दिया सेल्स प्राइस दिया और वेरिएबल कॉस्ट दिया है ना। तो लिखो अब नंबर 5, अब स्टार्ट कर रहे सम्स। सेल्स प्राइस, सेल प्राइस कितना है 20 पर यूनिट, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना 14 पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 6 पर यूनिट, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। कंट्रीब्यूशन 6/20 इंटू 100 कितना परसेंट हो रहा है 30%। तुमको पूछा बीपी ब्रेक इवन पॉइंट, बीपी यूनिट्स, फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
जो जितना फॉर्मूला को शॉर्ट में कर पाएगा बहुत वही में निकालता है आंसर, उसका उतना इजी होगा। सामने फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 7,92,000। 7,92,000 ओके, 7,92,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 6। कितना हो रहा है? 1,32,000 1,32,000 यूनिट बेचने से तुम्हारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बीपी रुपीस मतलब वॉल्यूम, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो 7,92,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना परसेंट हम लोग का? 30%। 30%। कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? अरे डिवाइड 30 इंटू 100 ऊपर। तो 26,40,000 26,40,000 बेचने से अब मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुपीज होगा ना? हाँ बोलो। सर रुपीज 26 ना? हाँ रुपीस উপরের সাথে ইনটু 2 করে দিলেও তো বেরিয়ে যাবে স্যার। 20 ऊपर से बीपी यूनिट्स इंटू 20 करने से भी हो जाएगा, हाँ सेली प्राइस देके करने से भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा बोलो? नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 लाख। उसको प्रॉफिट 6 लाख चाहिए, कितना यूनिट बेचना होगा? তাহলে স্যার যেটা বেরিয়েছে তার সাথে 6 লাখ ऐड করব ব্রেক ইভেন পয়েন্টের সাথে। तुमको इन यूनिट्स रुपीज पूछा, में जो निकला वो ना? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। देखो हम क्या बोलना चाहते हैं, तुम लोग नहीं करोगे अभी। सेल्स पता नहीं, लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 7,92,000। हाँ। प्रॉफिट कितना चाहिए तुमको? 6 लाख चाहिए। प्रॉफिट 6 लाख चाहिए ना? तो कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? बैक कैलकुलेशन 30,92,000। तुमको पूछा कंट्रीब्यूशन पता है तो सेल्स भी पता चल जाएगा। तो ये सम को हम कैसे करेंगे टेक्निक देखो, 2 वे में दिखाएंगे हम, जिसको जो इजी लगेगा। तब लिखो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन टू अर्न प्रॉफिट of rupees 6 lakh equals to fixed cost plus required profit। देखो फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट होने से कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं? फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट 7,92,000 प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट 6 लाख चाहिए, मतलब तुमको कंट्रीब्यूशन चाहिए कितना? 13,92,000। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया। रिक्वायर्ड सेल्स पूछा, रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स इक्वल्स टू रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। $13,92,000 बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 6। बोलो कितना आ रहा है बोलो? $2,32,000
2,32,000 यूनिट बेचने से नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ऑल्टरनेटिवली हम और एक वे में दिखाते हैं, तुम लोग को इजी लगे तो वही करोगे। और मानो लेट x यूनिट्स टू बी सोल्ड, ये ले लेते हैं, x यूनिट्स टू बी सोल्ड, तो सेल्स कितना होगा? देयरफॉर हम लोग जानते हैं क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। ये तो हम लोग जानते हैं। सेल्स होगा x यूनिट टू बी सोल्ड, मतलब एक एक यूनिट का दाम 20 रुपया, 20x माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 14x माइनस फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 7,92,000 7,92,000 इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, कितना चाहिए, 6 lakh 6 lakh 6 लाख, और 6x इक्वल टू 13,92,000, x इक्वल टू 13,92,000 डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है, 2,32,000 2,32,000 यूनिट्स। ये इजी लगा? हाँ इक्वेशन फॉर्म में तुम कर सकते हो, x यूनिट्स टू बी सोल्ड बोल के, ठीक है। सब नंबर 13 बोल रहे हैं। सम में देखो, ये सम में देखो, पीवी रेशियो तुमको पूछा है, फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। रेशियो पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा, कुछ पूछा नहीं है। हम क्या निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और राइट। तो सम शुरू करते हैं। इस सम को पहले इनकम स्टेटमेंट बना लो, 13 नंबर सम्स। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एक करते हैं पर यूनिट, एक करते हैं टोटल। पर यूनिट होगा क्या पता नहीं, रहेगा ऑलवेज। सामने दिया सेल्स कितना दिया, 2 लाख, पर यूनिट में होगा ही नहीं, पर यूनिट जरूरत है। सेल्स कितना दिया, 2 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, कंट्रीब्यूशन पता नहीं, लेस फिक्स कॉस्ट कितना दिया, फिक्स कॉस्ट 30,000, तो प्रॉफिट बोल दिया, प्रॉफिट 20,000। अब बैक कैलकुलेशन करो, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट ओके। आप पीवी रेशियो निकालो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ए, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट, कंट्रीब्यूशन, ओके, 50,000 बाई 2 lakhs, कितना परसेंट हुआ, 25। सेकेंड क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे यूनिट नहीं दिया इसलिए यूनिट बेसिस नहीं हो पाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है नो, क्या होगा, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो
ब्रेक इवन पॉइंट तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, 30,000 by 25%, 1,20,000, हाँ रुपीज 1,20,000। सी क्वेश्चन में सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 30,000, प्रॉफिट 30,000 चाहिए तो कितना सेल्स चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग करेंगे रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, जैसे लास्ट समय किए थे। यूनिट नहीं थे इसलिए कर नहीं पाएंगे एक्स लेके। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए तुमको? 30,000 ही चाहिए। तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 60,000। तो रिक्वायर्ड सेल्स पूछा इक्वल टू रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन नहीं है, तब रुपीस में चाहिए पीवी रेशियो, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो 60,000 बाय 25%। तो 2,40,000 जब सेल्स होगा तब प्रॉफिट तुम्हारा 30,000 होगा। अरे हम लोग का पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? हाँ रुपीस। ये देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, सेल्स इक्वल टू क्या होगा बोलो? इक्वेशन रूल, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी, वही तो। अरे पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन सेल्स, तो सेल्स इक्वल टू क्या होगा? कंट्रीब्यूशन बाय पीवी। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 3 लाख। जब सेल्स 3 लाख होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? चारों तरफ से सोचना है तुमको। क्या सेम होगा? कैसे? नहीं, तुमको सेल्स बोल दिया। सेल्स कितना बोला? 3 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? नहीं 25% पीवी मीन्स 75% वेरिएबल कॉस्ट। ये तो हम बोले थे 25% पीवी मीन्स 75% वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट? तब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट कितना? प्रॉफिट। समझे? और तुम ऐसे करो ना, और ऑल्टरनेट वे बोल बता रहे, मानो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, तो लगी प्रॉफिट इक्वल टू क्या है? कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट होगा। तो ऐसे कर सकते, देखो तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होगा। सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स कितना? 3 लाख। पीवी रेशियो कितना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? फिक्स कॉस्ट